अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। इजरायली सेना ने मीडिया के हवाले से कहा कि ईरान ने इजराइल की तरफ करीब 30 रॉकेट दागे हैं। उधर ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। हालांकि इजरायली सेना ने कहा है कि इनमें से ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। ट्रंप ने बात कह दी है कि तुम हथियार नहीं रख सकते, फॉरगेट इट, हम तुम्हें न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने देंगे। इसके ऊपर जो अगर तो खामनाई कोई डील कर लेता तो तब तो ठीक था, बातचीत हो जाती, लेकिन जो फेलियर है डायलॉग का वो बड़ा ही ख़तरनाक ईरान के लिए साबित होगा। क्योंकि जैसे हमास के वो कौन से याहिया हुसैनी और पता नहीं क्या क्या नाम था, इस्माइल हनिया, सबको चुन चुन के उड़ाया है। और ईरान इस हद तक शायद कैपेबल हो गया है कि पिछली बार जो उसकी फ़ज़ाई एक्टिव नहीं थी, अब उसने किसी हद तक उसको भी एक्टिव कर लिया है। ये साथ साथ अपडेट्स आती जा रही हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। और फिर इसके अलावा हमले की पहली लहर में तेहरान पर गल्फ ऑफ ओमान में मौजूद एक अमरीकी बहरी जहाज से टोमाहाक क्रूज मिसाइल जो है ये लॉन्च किए गए। ये खबर सामने आता है कि जो रीजनल, आप एक रीजनल वॉर देखते हैं इसमें, तो क्या आपको लगता है कि जब ये एक रीजनल वॉर है तो क्या ये ट्रिगर करेगा, इन्वॉल्व करेगा जो प्रॉक्सी एक्टर्स हैं लेबनान के, सीरिया, इराक, यमन, इन सबको भी ये इन्वॉल्व करेगा? और आपको क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं कि जो बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं उनका क्या रिस्पॉन्ड होगा, वो कैसे इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे? गल्फ कंट्रीज क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? वो कहेंगे जी हम तो अमेरिकन एसेट्स पे हमला कर रहे हैं, हम तो अमेरिकन एसेट्स पे हमले कर रहे हैं। मैंने बोला था फ्राइडे को जब अमेरिका की स्टॉक मार्केट बंद हो जाएगी उसके बाद ईरान के ऊपर अटैक किया जाएगा। 2 हफ्ते पहले बोला था, वही चीज हुआ। अमेरिका की स्टॉक मार्केट बंद होती है, उसके बाद इमीडिएटली अटैक होता है ईरान। लेकिन ट्रंप ने बात कह दी है कि तुम हथियार नहीं रख सकते, फॉरगेट इट, हम तुम्हें न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने देंगे। इसके ऊपर जो अगर तो खामनाई कोई डील कर लेता तो तब तो ठीक था, बातचीत हो जाती, लेकिन जो फेलियर है डायलॉग का वो बड़ा ही ख़तरनाक ईरान के लिए साबित होगा। क्योंकि जैसे हमास के वो कौन से याहिया हुसैनी और पता नहीं क्या क्या नाम था, इस्माइल हनिया, सबको चुन चुन के उड़ाया है एंड दे वर किल्ड, राइट, एग्जैक्टली जस्ट लाइक दैट खामनाई विल किल्ड नाउ, you will see in few hours or next few days you will come to know that खामनाई जो है वो मारा जा चुका है। खामनाई भी उनकी तरह अपने जो है ना हुरों के पास पहुंच चुका है। अब देखिए इसके अंदर जो रज़ा शाह पहलवी के बेटे हैं, रज़ा शाह पहलवी की जो कि हुकूमत थी, पहले गवर्नमेंट थी ईरान पे, ईरान की जो बादशाह थी जब वहाँ पर, उस रजीम को हटाकर और उसके बहुत सारे लोगों को किल करने के बाद जो खामनाई आयतुल्ला खमीनी की जो इनकलाब था, इस्लामी इनकलाब, खूनी इनकलाब, वो लेकर आया था। और उसके बाद से अब तक खामनाई के जो ही सारे वो चलते रहे हैं। लेकिन एक फाशिस्ट रजीम, ईरान इज़ अ फाशिस्ट रजीम, वहाँ पर जो लोग हैं, स्पेशली विमेन ऑफ ईरान आर सेलिब्रेटिंग, रियली आई हैव सीन सच वीडियोज़। आप तक भी मैं पहुंचाऊंगी, अपलोड करूंगी कि ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं जिसमें जो विमेन है ईरान की, ईरानी विमेन आर सेलिब्रेटिंग दैट ओके, थैंक गॉड इज़राइल एंड अमेरिका आर अटैकिंग ऑन ईरान एंड एटलीस्ट हमें जो है वो इस जो खामनाई है ही शुड बी किल्ड, उससे निजात मिलेगी। आपको पता है कि ईरान में ख़वातीन के क्या हालात हैं। जो रज़ा शाह पहलवी का बेटा रज़ा पहलवी है, उसकी भी मैं देख रही थी वीडियो जो है वो चल रही है। इससे इसका मतलब ये है कि इससे ये पता चलता है कि जो तब्दीली है, यानी रजीम चेंज तो नहीं, लेकिन जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं उनकी जो है वो चेंज होगा। और इसके अंदर जो है वो कोई ऐसा बंदा ही आएगा जो कि रज़ा पहलवी नज़र आता है, लेकिन वहाँ के अंदर से भी कोई ऐसा बंदा लाया जा सकता है कि जो खामनाई के जो फाशिज़म है उसको ख़त्म करे और एक अलग जो है वो नया दौर चले ईरान के लिए। सो जी ये है। अब मुझे समझ में नहीं आ रही एक बात की, ईरान अभी कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले ये उसने ऑफ़र की थी कि मैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है वो सुलह सफाई करवा देता हूँ और डायलॉग करवा देता हूँ, और कुछ ही घंटों के अंदर उसके अपने ऊपर हमला हो गया और उसको जान के लाले पड़े हैं, वो भागते फिर रहे हैं। खामनाई को अभी जिंदा है या कत्ल हो गया, क्या हुआ? तो ये क्या मजाक कर रहे थे ईरानी? मतलब ईरान ने मजाक किया था कि हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो है वो कोई सुलह सफाई करवा देते। भाई अपनी हालत तो देख लो, पहले आप अपने आप को तो बचाएं, अपना तो इशू हल कर लें, फिर आप दूसरे के जो है अपने उनके मुज़ाकरात फेल हो गए और खुद पे हमला करवा लिया और पाकिस्तान को कहते हैं हम डायलॉग करा देते हैं। वाह वाह भी वाह वाह, ये तो हालात हैं हमारे। तो जी ये जो
2026 है, ये बस ऐसा ही स्टार्ट हुआ है। मैंने आपको कहा था कि फरवरी 27-28 से जो शुरू होगा काम, अब आगे आप देखते, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी आप देखते जाएं, अभी तो ये ईयर जो है ये स्टार्ट हुआ है और इसके अंदर जो है ये सेकेंड मंथ में, स्टार्ट में ही, बिगनिंग में ही 2026 के 2 जंगें हमारे सामने, इस वक्त 2 वॉर्स एक साथ लगी हुई हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी इसके लिए जो है इंडिया की तरफ से क्या स्टेटमेंट आती है। ऑब्वियसली इंडिया तो सॉलिड रॉक की तरह खड़ा है इजराइल के साथ। इंडिया के तो अभी नरेंद्र मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री भारत के, वो होकर आए हैं इजराइल से, और इजराइल में उनके जो नेतन्याहू, उन्होंने जिस तरीके से इस्तकबाल किया है। मैंने 2 चीजें बोली थी आपको, दोनों चीजें एकदम से ठीक हो गई हैं। मैंने बोला था फ्राइडे को जब अमेरिका की स्टॉक मार्केट बंद हो जाएगी उसके बाद ईरान के ऊपर अटैक किया जाएगा। 2 हफ्ते पहले बोला था, वही चीज हुआ। अमेरिका की स्टॉक मार्केट बंद होती है, उसके बाद इमीडिएटली अटैक होता है ईरान के ऊपर। अब आपको मालूम है कि टाइम डिफरेंस है अमेरिका और ईरान के बीच में। कभी भी युद्ध दिन में नहीं होता, इस बार दिन में यह अटैक हो रहा है। पहली बात ये इसलिए ताकि जब वहां पर अमेरिका में स्टॉक मार्केट बंद होगी, ताकि मंडे तक सारा काम हो जाएगा। उसके बाद जब अमेरिका की स्टॉक मार्केट खुलेगी, उसके प्राइस इंक्रीज हुए होंगे। कोई भी नुकसान अमेरिका को नहीं होगा। दुनिया भर में जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो हिल सकती हैं, अमेरिका को फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आज की दुनिया में एक बार फिर मिडल ईस्ट सुर्खियों में है, जहां हाल के घटनाक्रमों में ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ते तनाव के बाद मिसाइल गतिविधियों की खबरें सामने आई हैं। वहीं इजरायल का नाम भी इस पूरे घटनाक्रम में जुड़ा बताया जा रहा है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खाड़ी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अलर्ट जारी किया गया, जबकि कई देशों ने सुरक्षा कारणों से अपने एयरस्पेस पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए। हालांकि आधिकारिक बयानों में संयम की अपील की जा रही है और वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक प्रयास तेज हुए हैं ताकि स्थिति और न बिगड़े। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रणनीतिक हित, सुरक्षा चिंताएं और क्षेत्रीय गठबंधन किस तरह काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान ने संतुलित और सावधानीपूर्ण रुख अपनाने की बात कही है, क्योंकि हर देश अपने राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय स्थिरता को ध्यान में रखकर फैसले लेता है। यही वैश्विक राजनीति की हकीकत है, जहां धार्मिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक संबंधों से अधिक अहम राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक समीकरण होते हैं। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में क्या बातचीत और कूटनीति से तनाव कम होगा या स्थिति और जटिल बनेगी, यह वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं और हर छोटा कदम बड़े प्रभाव डाल सकता है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की गहराई से निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित विश्लेषण चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे भी हम आपको हर अपडेट सरल भाषा में समझाते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस न हो।